नमस्कार दोस्तों। सनसनीखेज खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से कूद गए हैं और जिस तरह से उन्होंने बोला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था वो मैंने रुकवाया है, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो भी वो रुकवा रहे हैं और वहां पर दोनों तरफ बात कर रहे हैं। वहां पर भी ट्रेड की बात चल रही है। भाई मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, मैं युद्ध रुकवा रहा हूं, और दूसरी तरफ से अपने पपेट पाकिस्तान को यूज कर रहा है इस वॉर को एस्केलेट करने के लिए। दुनिया को यह बोला जा रहा है कि मैं पाकिस्तान को यूज कर रहा हूं इस युद्ध को रुकवाने के लिए। आप सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया कंट्री, उसको साथ मिलकर इजराइल और ईरान का वॉर बंद कराने की बातें बोल रहा है। मुझे समझता लग रहा है मुझे कि लोग बोलते थे कि ये पप्पू है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये इसका दिमाग खराब हो गया है या इसको अभी भूल गया है कि 20 साल इसी पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाकर कैसे डॉलर कमाए थे अमेरिका से। अब ये जो जोकर पाकिस्तान है, जोकर ट्रंप, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये वॉर को बंद कराएंगे। ऑन द अदर हैंड उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम धमकी दे दो इजराइल को, डर जाएगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एटम बम है, तो तुम अपने बम का एक वो झांसा दिखाओ कि मैं इजराइल के ऊपर बम फेंकने वाला हूं। और पाकिस्तान ने भी अपने मालिक अमेरिका के कहने पर धमकी दे दी, किसको? इजराइल को। और धमकी देने के बाद इमीडिएटली पार्लियामेंट में जाकर रोने भी लग गए जी, अब तो इजराइल आकर हमें ठोकेगा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से अभी सिलाई चल रही है इनके अंदर, और अभी इजराइल ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम भी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए पूरा स्यापा ये क्या है, इसको डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ये वॉर बंद हो, चाहता है, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को बोल दिया न्यूक्लियर थ्रेट के लिए, और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी उसने ईरान के पास भेज दिए ताकि ईरान कोई भी हरकत करेगा तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप की नजर थी ईरान के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय करने की, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे वो हथकंडे अपना रहा है जिससे ईरान को दोबारा से कभी उठ ना सके। और पाकिस्तान को उसने पहले आईएमएफ से पैसे दिला दिए, फिर बोल दिया तुम्हें कोई हथियार चाहिए तुम ले लेना मेरे से, क्योंकि ये जो ईरान को सीधा करने का काम था उसके लिए उसे पाकिस्तान के अंदर की जो एयर बेसिस है उसकी जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान को पैसे देकर आप कोई काम करा लीजिए वो करने को तैयार। भिखारी स्थान इसलिए बोला जाता है। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है दोस्तों, इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कर दी पाकिस्तान ने। वैसे उनकी काम पे टांग रही थी, और ये जोक जो उन्होंने अभी किया है कि इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, भारत को भी बोला था, लेकिन हमें पता लग गया था कि भाई ये जो सारी धमकी है ये फोकी है। लेट्स बी रियल यार, पाकिस्तान जो अपना बिजली का बिल वो खुद पे नहीं कर सकता, न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने की बातें बोलता है। तेल कहाँ है तुम्हारे पास उस ट्रक में जिसपे तुम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाओगे? दूसरी बात, ये जो सुसु भी अमेरिका की परमिशन की बिना कर नहीं सकता, ये बोलता है कि भाई मैं इजराइल को न्यूक कर दूंगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब जो पाकिस्तान क्लेम करता था कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मोदी जी ने पहले बोल दिया तुम्हारी अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी क्योंकि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के अपने थे ही नहीं। दोस्तों आपको कभी हैरानी नहीं होती कि भारत ने 30-40 साल काम किया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो जाकर हम पोखरान में अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सके, लेकिन हमारे अनाउंस करने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये सारा स्टेज ड्रामा था डायरेक्टेड बाय नन अदर देन अमेरिका। अमेरिका ने ये काम किया सिर्फ इसलिए कि भारत को चेक में रखना, दूसरी तरफ ईरान को कंट्रोल में रखना, यूएसएसआर को, चाइना को डरा के रखना, और दुनिया को बेवकूफ़ बनाना। अब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ चाहिए था, तो पाकिस्तान उनके हाथ में आ गया। तो ये जो ब्लफ खेला कि न्यूक्लियर बॉम्ब है हम तबाह कर देंगे, मोदी जी को मालूम था ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, और मोदी जी वो हैं जो कभी भी डर नहीं सकते बेशक वो न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों ना हो। और उन्हें मालूम था
कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो थोड़े बहुत है भी है पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं, अमेरिकन प्रॉपर्टी है। और पाकिस्तान तो सिर्फ एक चौकीदार की तरह वहां बैठा हुआ था, चौकीदारी भी सही तरह कैसे नहीं कर पाए। जिस जगह पर चौकीदारी हो रही थी हमने उस दरवाजे को ही उड़ाकर फेंक दिया, और आज तक वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फट रहे हैं और अर्थक्वेक रोज आते आ रहे हैं। एक भिखारी कंट्री जो कि एक ताज पहन के बैठा हुआ था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब का ताज है, हमने वो ताज को ही तबाह कर दिया। और सडनली इस बंदे ने, इस कंट्री ने थ्रेटन करना शुरू कर दिया इजराइल को। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी हिम्मत कहां से आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके मालिक अमेरिका ने, जिससे ये पैसे लेता है, हर महीने भी मांगता है, उसने इसको बोल दिया कि तुम्हें मैं एक नया रोल देता हूं। रोल यह दिया है कि तुम जाकर दिखाओ दुनिया को कि जब तुम थ्रेटन करोगे तो लोग डर कर तुम्हारे पास आके बैठेंगे, वो बोलेंगे माई बाप पाकिस्तानी हो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और तुम एक पीस ब्रोकर की तरह तुम काम करना। दोस्तों, लेकिन आपने सोचा ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो क्यों कर रहा है? एक तो थिंक टैंक्स के अंदर ये बात आ रही है कि इजराइल ने जो करना था वो कर दिया, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था ईरान के अंदर जाकर, वो कर दिया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करना था, वो कर दिया। अपनी पावर दिखानी थी, वो दिखा दी। और दूसरा जो एनर्जी सेक्टर है ईरान का, उसको तबाह करना था ताकि उनकी इनकम सोर्स बंद हो जाए, वो भी कर लिया है। यानी कि पूरा का पूरा मिशन एकम्प्लिश इजराइल कर चुका है। और अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका एक तरफ बोलता है कि वो वॉर को स्टॉप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आगे कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देने के लिए। और भाई आप सोच के देखिए, एक मुसलमान कंट्री, वो भी पाकिस्तान जो टेररिस्तान की कंट्री है, उसको पीस मेकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान उसका परमानेंट नौकर है, स्लेव है, जैसे यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। और पाकिस्तान ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो इजराइल ठोक देगा, अगर मानी तो भी ठोक देगा, तो पाकिस्तान तो गया। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा पैदा यूज किया है इस पूरे वॉर में, पाकिस्तान नाम का, कि काम करेगा तो इजराइल ठोकेगा, नहीं करेगा तो अमेरिका भी ठोकेगा, इजराइल तो ठोकेगा ही ठोकेगा। दोस्तों, ये थ्रेट नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये रियलिटी है। और यही फनी पार्ट है इस पूरे गेम का, क्योंकि पूरे गेम में पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है इस युद्ध के अंदर, जो कि पैलेस्टीन के साथ खड़ा होता है हमेशा। लेकिन ये लड़ाई तो पैलेस्टीन की है ही नहीं, ये तो लड़ाई है इजराइल की और ईरान की। एंड मैं तो कहता हूं ये ईरान और इजराइल की लड़ाई भी नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल वो छोड़ना नहीं चाहता। वो ईरान को कंट्रोल करना चाहता है सिर्फ इसलिए कि ईरान के ऑयल को उसने कंट्रोल करना है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो हमेशा हेडलाइंस में आने की आदत है, वो चाहता है कि हेडलाइंस में रहे, युद्ध रुकवा रहा है ईरान और इजराइल का। इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या तो वो सटे आ गया है, या डीप स्टेट ने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि वो भूलना शुरू हो गया है कि मुझे करना क्या है, मुझे युद्ध रुकवाना है, चलाना है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिलाकर मुझे युद्ध को एस्केलेट करना है या डी एस्केलेट करना है। दोस्तों, ये सारा कुछ हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ अमेरिका ओवर मिडल ईस्ट। दूसरा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी थोड़ा सा कंफ्यूज रखना है अमेरिका ने, इसलिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो सीपैक के ऊपर इतना अरबों रुपए उन्होंने खर्चा किया, वो सारा का सारा ठंडे बस्ते में चला गया है। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान धमकी किसको दे रहा है, इजराइल को, और इधर ईरान को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि चाइना ईरान को पूरा सपोर्ट करता है। अपना जो तेल खरीदना है चाइना ने, वो ईरान से करता है। ईरान की पावर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इजराइल के थ्रू चाइना की जो परचेजिंग पावर है या परचेज है तेल का, वो कम हो गया है। नाउ दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि चाइना अब ये तेल खरीदेगा कहाँ से, इनके यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आने वाली है। यानी कि अब पाकिस्तान को यूज किया ईरान और इजराइल के वॉर में, और टारगेट किया चाइना को, ताकि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसमें भी दरार आए। और जो चाइना जो हमेशा सपोर्ट करता रहा ईरान को भी, रेडिकल एलिमेंट्स को भी फंडिंग करता रहा,
और पूरे वर्ल्ड स्टेज में एक बड़ी गेम खेलने का सपना देख रहा था जो चाइना, वो भी साइडलाइन हो गया है। रेड फेस्ड है आज चाइना। उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई उसका पपेट, यानी कि पाकिस्तान तो चाइना का भी पॉकेट पपेट है और अमेरिका का भी पपेट है, और पाकिस्तान ने अमेरिका का पपेट बनना पसंद किया है और चाइना को साइडलाइन कर दिया है। अब सोच के देखिए दोस्तों, ये है अमेरिका का तरीका काम करने का। दो कंट्रियां आपस में दोस्त, दोनों को लड़ा दिया। भारत और इजराइल, ये इजराइल क्या दिया, सॉरी, ईरान और इजराइल, ये दोनों भी मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की लड़ाई ऐसे हो गई कि एक दूसरे के खून के वो प्यासे हैं। सेम स्क्रिप्ट है हर जगह पर, सेम झूठ है। और हमेशा क्या होता है, कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा दी, कभी इजराइल की और ईरान की करवा दी। जो दोस्त थे आज दुश्मन है, और अब ये लगे हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। वही डर्टी गेम, ये उसके बिना नहीं रुक सकते, और बीच में तड़का लगा दिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। ये वो एनालिसिस है जो कोई नहीं करेगा। रीजन बीइंग, डोनाल्ड ट्रंप वो डेंजरस गेम खेल रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से प्लान था कि वो ईरान को तबाह करेंगे, और उन्होंने क्या किया, इजराइल को यूज किया ईरान के खिलाफ, अब पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को यूज करेंगे एक न्यूक्लियर जो ये पीस डील साइन करनी है उसके लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बोल दिया तुम्हें मैं क्रिप्टो करेंसी दे दूंगा, मीम कॉइन्स दे दूंगा, ताकि तुम ईरान से इलीगली तेल खरीदते रहो और मेरे से हथियार खरीदते रहो। और ये सारा जो क्रिप्टो है ये बिलोंग्स को करती है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली को भी अमीर बना सके। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, ये प्लानिंग अमेरिकन की हमेशा से रही है, 75 सालों से। ये समझ आज आ रही है। इट साउंड्स इनसेन, लेकिन यही काम अमेरिका हमेशा करता रहा। बलोचियों के साथ भी यही डील करी है रिसेंटली कि तुम्हारे जितने रिजर्व्स हैं वो मैं ले लूंगा, तुम्हें इसके बदले में क्रिप्टो में पैसे दे दूंगा। यूक्रेन के साथ भी यही डील किया है। क्रिप्टो स्कैम जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शुरू कर दिया है। जहां जहां पर मिनरल्स हैं, जहां जहां पर तेल है, सबके साथ बैकडोर डील्स ट्रंप की फैमिली ने करने शुरू कर दिए हैं। ये क्रिप्टो स्कैम है सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जहां पर मिनरल्स हैं उसको ग्रैब करो, उसके राइट्स को अपने हाथ में ले लो, ताकि किसी और की एंट्री उस एरिया में हो नहीं सके। और यही ट्विस्ट है सारे गेम के अंदर। अब आपने कई वीडियो देखा होगा, वहां पे लोग बोलते हैं जी जो ईरान की रजीम है उसको चेंज करना चाहता है अमेरिका। और भाई जो रजीम आज काम कर रही है ईरान के अंदर, उसको अमेरिका ने ही बैठाया था 1979 में, और वहां पर डेमोक्रेसी चल रही थी, वहां पर राजा था, उन सबको उतारा गया और ये खमेनी और इसके कमीनी जो गवर्नमेंट है उसको बिठा दिया गया। ये जो रजीम है ये तो वॉशिंगटन के उसके इशारों पे काम करती है आज भी। उसको रिप्लेस क्यों करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस का ड्रामा दिखाकर ईरान से सबसे ज्यादा तेल वो अमेरिका ही खरीदता है और दुनिया में बेचता है। इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि वहां पर रजीम चेंज हो, बस एक काम चाहते हैं कि वहां के कंट्रोल हो ऑयल का अमेरिका के पास। उसके लिए कुछ भी काम करना पड़े, ईरान को थोड़ा सा वीक करना पड़े, तबाही मचानी पड़े, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रंप एक चीज समझ नहीं रहा, एक चीज, ईरान या मिडल ईस्ट वो कोई रियल एस्टेट की डील नहीं है। गाजा में बोल दिया सारा खाली कर दो, मैं ले लूंगा और इसके ऊपर मैं ट्रंप टावर बना दूंगा। अभी ईरान के अंदर बोल दिया कि वो भी मुझे दे दो, मैं गोल्फ कोर्स बना दूंगा। भाई सारा दुनिया इसको एक रियल एस्टेट की तरह दिखती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना डेंजरस गेम इस एरिया में खेलना शुरू कर दिया है जैसे कि ही इज प्लेइंग विद फायर। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ जलाने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये प्रेसिडेंट बना था अफगानिस्तान में किस तरह से ये पुल आउट करने की कोशिश करी, और हुआ क्या, इतने लोग अपने मरवा दिए, क्योंकि ये डील साइन कर रहा था तालिबान के साथ। और वहां पर इतना ह्यूमिलेशन तालिबान ने इसको करवाया, आपके सामने है। रात के अंधेरे में इसके लोगों को भागना पड़ा, और आज इसको लगता है कि ईरान के मुल्लों के साथ भी ये वैसे ही एक ट्रेड डील साइन कर लेगा, पाकिस्तान की हेल्प के साथ, चाइना के मुंह के ऊपर तमाचा मारने के बाद।
आपको लगता है इतना आसान है कि चाइना करने देगा और इजराइल को धमकी दे दी तो इजराइल छोड़ देगा पाकिस्तान को? दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर की धमकी है, भारत ने तो एंकरिंग निकाल दी पाकिस्तान की, अब इजराइल निकालेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी आराम से चुप करके बैठे हैं, अभी भी एक ही बात बोल रहे हैं, ये युद्ध का वक्त नहीं है। साइप्रस ने ये बोल दिया। और भाई, अगर युद्ध का वक्त नहीं था तो आपने ऑपरेशन सिंदूर क्या किया था? आपने बड़े मस्ती से शादी करके सिंदूर डाला है। भाई, आपने तो युद्ध किया। जब दूसरा कर रहा है तो आपको वहां पे जाके बोलने की जरूरत क्या है साइप्रस को कि भाई तुम्हें ये युद्ध का टाइम नहीं है? उसका टर्की से लगती है, आप जाइए उसको बोलो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, काम खत्म। लेकिन नहीं, ये जो सर्कस है पूरे दुनिया की, उसके अंदर हम अपनी स्पेस को, या तो मुझे लगता है, कई बार मुझे लगता है कि यार हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो देते कैसे हैं? हम अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं या अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। बट अब तक तो हमने सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब जो पाकिस्तान डांस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इशारों के ऊपर, ये हमारे लिए भी एक डेंजरस गेम है। आप सोच के देखिए दोस्तों, डेंजरस इसलिए है, पाकिस्तान वो कंट्री है जो किसी के इशारों के ऊपर भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। भारत चुपके से अपनी स्पेस बनाता जा रहा है ग्लोबल ड्रामा के अंदर। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हंसी हो रही है। अभी G7 में ये सारे वर्ल्ड लीडर्स जाने वाले हैं। वहां पे आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा। आप वहां पर मोदी जी का जलवा भी देखेंगे, वहां पर खालिस्तानियों का ड्रामा भी देखेंगे। ये भी स्टेज्ड है सारा अमेरिका की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी की जो रेपुटेशन है, एक रुतबा है, वो बढ़ता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने सामने किसी और का रुतबा बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। ये है सारा जियो पॉलिटिक्स का खेल, जहां पर दिखाता है कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है और बोला कुछ और जाता है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, हो क्या रहा है? कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजिंग बनाया गया है और हम सिर्फ अपना नया एक रास्ता निकाल रहे हैं जहां पर किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। मैंने 2-3 वीडियोस बना दिए। ना हमें इजराइल के साथ प्यार है, ना ईरान के साथ, हमें भारत से प्यार है। वो क्या कर रहे हैं आपस में, भाड़ में जाए। और अगर अमेरिका पाकिस्तान को यूज करना चाहता है इस वॉर को एस्केलेट या डी एस्केलेट करने के लिए, पता लग जाएगा कि पाकिस्तान कितना बड़ा प्लेयर बनने वाला है। पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है एक ही चीज के लिए कि चाइना को तंग करना है, दोस्ती में दरार डलवानी है। वैसे ही जैसे अमेरिका ने चाइना और रशिया के बीच में जो दोस्ती थी उसमें दरार डलवा दी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब वही काम वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में कर कर चाइना की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर घात लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत ही डेंजरस गेम है इस सारे मुद्दे में, और इसमें कौन जोकर बन के निकलेगा और कौन विनर, ये आपको वक्त बताएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है आज की डेट में, ये दिस इज अ वेरी डेंजरस मूव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ इसलिए कि वो इतनी दिक्कत में फंसा हुआ है कि उसे ये एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं ओनली टू सेव हिज ओन कंट्री। उसके लिए उसको चाहिए कंट्रोल ऑन व्हाट, रिसोर्सेस। यूक्रेन, बलोचिस्तान, ईरान, सब जगह पर वो रिसोर्सेज को अपने कब्जे में वो करने की कोशिश कर रहा है। उसी के लिए पाकिस्तान जैसे भिखारी के साथ भी वो टेबल पे बैठकर उन्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस वॉर को या तो डी एस्केलेट किया जाए या एस्केलेट किया जाए। क्योंकि दोनों तरफ वो चलने से क्या होगा कि अगर डी एस्केलेट हो गया तो बोले देखो मैंने करवा दिया, अगर एस्केलेट हो गया तो बोलेगा देखिए मैंने बोला था मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, मैंने कर दिया। दोनों तरफ जीत डोनाल्ड ट्रंप की होगी। अब आप समझते हैं ये कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एस्पिरेशंस बड़ी हैं, प्रॉब्लम कंट्री के अंदर है और बाकी कंट्रीज को मोहरे की तरह यूज किया जा रहा है। और पाकिस्तान तो वो मोहरा है जब मर्जी इसको यूज कर लीजिए। और यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अमेरिका की शुरू से रही है।